Preview. भाई आपका नाम बोलिए। मेरा नाम राशिद रशीद सिद्दीकी है। आज यहाँ पर आप ग्राउंड पर आए हैं, आपने इस ग्राउंड के कंप्लेन करे पूरे ग्राउंड करने के लिए, तो क्या वजह है आपकी कंप्लेन देने की? सबसे पहली बात तो यह है कि मैं तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ फोरम का डायरेक्टर हूँ, जिसका मकसद ही वक्फ प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन करना है। दूसरा, मैं इस ग्राउंड के लिए मैंने मुतवलीशिप के लिए डाला हूँ, जो मेरा मैटर पेंडिंग है। करीब मैं ये जगह का जो है इंशाल्लाह मुतवली होने वाला हूँ। तो उस हिसाब से ये है कि ये ख़बरस्तान दरगाह की ज़मीन है, ना कि ये कोई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ना ये कोई प्ले ग्राउंड के लिए। ठीक है, महानगर पालिका ने उनके नक्शे के अंदर इसको प्ले ग्राउंड बता दिया तो वो कंसिडर नहीं होगा। ऑलरेडी मेरा ऑब्जेक्शन इसके ऊपर बरकरार है और वो मामला अभी मंत्रालय के अंदर पेंडिंग है, उस पर हियरिंग जारी है। और उस वजह से यह है कि किसी धार्मिक स्थल पर, खास करके ख़बरस्तान दरगाह जो दफन भूमि होता है, उसको आप कोई स्टेडियम और प्लेग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और करने का बहुत ज़्यादा शौक है तो आमखास मैदान को डेवलप करने की कोशिश करिए आप। रीजनल कमिश्नर से महानगर पालिका के आयुक्त से क्या कहेंगे आप इस बारे में? हम बस यही कहेंगे कि भाई इसको जो है आप जो है शहर के जिम्मेदार और नामचीन लोग हैं, आप ही लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखते हुए जो एक्ट है वक्फ एक्ट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का MRT को लेकर आप ही इसको कोई तरतूब निकाले और इस ख़बरस्तान और दरगाह से दरकिनार कर आप कहीं और अपना रुख मोड़ लीजिए। उनका बोलना है कि यहाँ पर नशाखोर, नशाबाज यहाँ पर लोग आके यहाँ नशा करके इसके लिए हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो इसी वजह से ये ग्राउंड की डेवलपमेंट की आड़ के अंदर नशा मुक्ति प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं आप? आपको नशा मुक्ति का प्रोग्राम करने का ही शौक है तो आप जो है हरसूल के अंदर नशा के खिलाफ जो है बहुत सारे हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, आप उनसे टाई अप कर उनको पकड़ कर उनकी काउंसलिंग करके आप उनको छोड़ो ना। प्लेग्राउंड के नाम पर आप कौन सा नशा मुक्ति प्रोग्राम चला ले रहे हैं? और आपको बहुत ज़्यादा ही शौक है तो उन फैमिलीज से मिले जो नशे में मुलव्वस है। और उसके अलावा यह है कि हम डेवलपमेंट के अगेंस्ट में नहीं है, हम किसी पॉलिटिशियन के, किसी भी कारपोरेटर्स को और इसको लेकर नहीं है। आपको करना है तो आप पर्टिकुलर आप लॉ को फॉलो कर क्यों नहीं करते? जबकि एक मशहूर लीडर आकर यह खुद कहता है यहाँ पर, और खुद कलेक्टर साहब भी कहते हैं कि ये मैटर में डिस्प्यूट्स वगैरह चालू है, जब तक वो होते रहेगा। तो जब जुडिशियल के अंदर कोई मैटर पेंडिंग है तो उसको आप दरकिनार कर इस पर एक्टिविटीज कैसे कर सकते? प्लेग्राउंड आपका कुछ बना सकते हैं? फिर वो प्लेग्राउंड क्यों है? आमखास का मकसद क्या है? आमखास बना ही क्या के लिए? ये तो बाद में रिजर्वेशन के अंदर आया ये प्लेग्राउंड। वो तो कई सदियों से प्लेग्राउंड है, वो तो पब्लिक पर्पस के लिए बनाया गया है। वो तो ना कोई दफन भूमि है ना कोई मजार है उसके अंदर। आपका क्या बोलना है इस जगह के बारे में, इस ग्राउंड के बारे में? इस बार कुछ नहीं भाई, आपको वाकई में इस जगह को डेवलप करना है तो रोड के ऊपर जो शजरकारी का प्रोग्राम करे, ये सफाई वगैरह का काम करे, दफनाने का मामला करे। गंजे शहीदा भरा पड़ा हुआ है ना, आपका जो है नारेगांव से यहाँ पे डेड बॉडी वगैरह ला रहे कोसों या दूर दूर तक। यहाँ खबरस्तान की जरूरत है। हाँ, यहाँ पे हजारों हजार घर जो है मुसलमानों के बन चुके हैं। खबरस्तान की कमी है, खबरस्तान को आबाद करने के बारे में सोचे। आप इसको कब्रिस्तान कह रहे हैं, यहाँ पर कुछ मजार है, यहाँ पर कुछ बिल्कुल, यहाँ पर जो है ये जो टीन शेड दिख रहा है, यहाँ पे आज भी एक दरगाह और चंद खबरें आज भी मौजूद है। आपको जो रोशन गेट की जो पुरानी फसीलें नजर आएंगी यहाँ पे आज भी, वो सारे मौजूद है। और कई यहाँ के पुराने लोग जो आज 80 और 85 साल के ऊपर हो चुके हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। कई खबरें यहाँ मौजूद थी, यहीं के गिरनी ने और यहाँ के कुछ कमेटी ने और MSCB वालों ने उसको डिमोलिश करके इसे काम खराब करे थे। तो आपको अपने ग्राउंड के बारे में क्या कहना है? मेरा साफ आक्षेप है उसके ऊपर। मैंने आज जो है वक्फ बोर्ड को भी, जिला अधिकारी को, खुद कलेक्टर साहब को और कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब को मैंने अपनी कंप्लेन दी है और उसकी कॉपी आपके मोबाइल पर भी मैंने दे दिया। आप उसको शो कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहे आपसे? अभी कुछ नहीं, मैंने अपना कंप्लेन रेज किया हूँ। अभी मेरी उनसे कोई 1-to-1 नहीं हुई। अगली कल जो है वक्फ बोर्ड की 20 तारीख को मीटिंग है, उसमें क्या होता है देखेंगे। और उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो हमारे लिए कोर्ट तो खुला है। मैं धरने मोर्चे देने वाला आदमी नहीं हूँ, मुझे कोई प्रोटेस्ट करने का और मुझे कोई पब्लिसिटी करने का और शौक नहीं है, और मुझे ना कोई लीडरशिप करने का शौक है। मैं जो है प्रोटेक्शन के तौर पर आया हूँ खबरस्तान के, और इंशाल्लाह उसका बिल्कुल प्रोटेक्शन आखिरी दम तक करूँगा।